महाराष्ट्र की राजनीति में चुनावों को करीब आते देख पुराने दुश्मन दोस्त बनने की एक्टिंग करने लगते हैं। मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जिस पर सालों से उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा है, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी पर कब्जा बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। इसलिए उन्हें अपने भाई राज ठाकरे की याद आई और पूरी तरह से सियासत के हाशिए पर पहुंच चुके राज ठाकरे को भी उद्धव की याद सताने लगी। दोनों तैयार हैं, कभी भाषण तो कभी बयानों के जरिए संदेश भेजे जा रहे हैं। मामला पूरी तरह से सेट हो चुका है। दोनों को एक दूसरे की सख्त जरूरत है। दोनों अब छोटे मोटे मुद्दों को किनारे रखकर गले मिलने का मन बना रहे हैं, लेकिन कौन से छोटे मोटे मुद्दे हैं ये नहीं पता। ये भी नहीं पता कि दोनों में से कौन सियासत में बड़ा ठाकरे होगा। इस संभावित ठाकरे मिलन समारोह की खबर जैसे ही मीडिया में आई, राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। लेकिन एक पार्टी है जो एकदम ठंडी चाय की तरह शांत है। बीजेपी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने साफ कह दिया, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे गठबंधन नाम की फिल्म का ट्रेलर जितना चाहे चला लो, इसका बीजेपी पर कोई असर नहीं होगा। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें पहले से ही पता है कि इस फिल्म का क्लाइमेक्स वही पुराना होगा। मनसे को वोट नहीं मिलेंगे और उद्धव जी की सेना अभी भी खुद को खोज रही होगी। बीजेपी के आंतरिक सर्वे की माने तो मुंबई में पार्टी की स्थिति मजबूत है। वजह पीएम मोदी का करिश्मा है, अमित शाह का प्रबंधन और बीजेपी का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन। कहते हैं पार्टी के पारंपरिक मतदाता तो वैसे भी भावुक नहीं होते और अब तो मराठी मतदाता भी राजनीतिक रूप से परिपक्व हो गए हैं। यानी उन्हें अब भाषण से ज्यादा सड़क चाहिए। उद्धव ठाकरे की सेना खुद दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, आधा शिंदे के पास, दूसरा आत्म संशय में। वहीं राज ठाकरे की मन से बस नाम की ही सेना है। हकीकत में एक बेहतर डिजाइन किया गया एक्स हैंडल है। चुनाव दर चुनाव राज ठाकरे की रैलियां भले ही भीड़ खींचती हों, वोट नहीं खींचती। बीजेपी का ये भी आकलन है कि अगर वे बीएमसी की 227 में से 150 सीटों पर चुनाव लड़ें तो उन्हें फायदा होगा। और अगर कोई सोच रहा होगा कि ठाकरे भाइयों का ये यूनिट शो कोई नया चमत्कार करेगा, तो इसको आपको याद दिला दें कि महाराष्ट्र की जनता ने काफी संगठनात्मक ड्रामा देख लिया। अब उन्हें रियल डिलीवरी चाहिए, रियल डायलॉग्स नहीं। आखिर में बीजेपी के पदाधिकारी की वो बात जो सबसे ज्यादा मारक थी, वो ये कि इस गठबंधन से कोई खतरा नहीं। यानी चुनाव से पहले जो माहौल बनता है वो ट्रेलर होता है, असली स्क्रिप्ट तो ईवीएम के अंदर जनता लिखती है। मतलब साफ है, ठाकरे मिलें या बिछड़ें, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनावी राजनीति अब भावनाओं से नहीं बूथ मैनेजमेंट से चलती है और उसमें बीजेपी का रिकॉर्ड ऐसा है कि बाकी दल बस पोस्टर ही छापते रह जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।